सबसे पहले मेरा सभी लोगों को जय हिंद। आज मैं आपको कुछ और सुनाऊंगा। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे खामोशी कहते हैं। जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराग है साहब, जो दीवार का सुराग है, चाइना अमेरिका पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं। मैं देश प्रेम फरीद खान आजादी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। आजादी का मतलब वही समझ सकता है जिसने गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया है। यूं तो आजादी की लो 1857 में ही जल चुकी थी, जो बरसाल बनके हमारे देश को 1947 में आजाद कराए। प्राचीन मध्यकाल और वर्तमान भारत के उदाहरण से स्पष्ट करना चाहूंगा कि जब हम फिरंगियों के पैरों में फंस गए थे तो रंगदे बसंती चोले की एक आवाज पर टोलों के टोले उमड़ आते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वे भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे थे, क्योंकि ये उस दौर के देशभक्त की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत जब घर के हालात हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नन्हे हालों की लंगोटियां चली गईं, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गईं, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता ही चला नहीं, पूरे जिस्म की कई बोटियां चली गईं। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गईं। बाले हालत पैदा होने के बावजूद एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने को भेज देती थी और उसे पत्र लिखकर ये भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्त साबित करता था। और आज मैं भारत का बेटा ये कहता हूँ कि हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम सभी में आप और हम सब मिलकर प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं है, हमें आगे ले जाने की हमारी जिम्मेदारी है। अपने देश को आगे ले जाने की, अपने वतन को आगे ले जाने की, अपने राष्ट्र को आगे ले जाने की। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है और महान रहेगा। होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। पाकिस्तान ही क्यों, सारा जहां जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलिस्तान हमारा, ये गुलिस्तान हमारा। जय हिंद, वंदे मातरम।